संरक्षण रहेगा। राजधानी दिल्ली के लामपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया और साथ ही भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी स्थापित की गई। यह मूर्ति 11 अप्रैल यानी कि सोमवार से ही मूर्ति रखी गई है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से इस कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया गया है। वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की तो गांव के सभी लोग काफी खुश नजर आए और उनका कहना है कि यह जो कार्यक्रम रखा गया है यह बेहद खास है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने गाँव में कभी भी ऐसी मूर्ति स्थापित नहीं किया। हालांकि अंबेडकर जयंती मनाते जरूर थे, लेकिन उन्हें इस प्रोग्राम के लिए कहीं और जाना पड़ता था। लेकिन इस बार सभी ने मिलजुल कर अपने गांव में ही अंबेडकर जयंती मनाई। मेरा नाम मैम, ये प्रोग्राम हमारे गांव में पहली बार हुआ है। इसके ऐतिहासिक रूप से ही हम मतलब मनाएंगे आगे भी, क्योंकि पहली बार भी है और इसमें सभी लोग शामिल हुए हैं। सारे गांव के लोग हमारे शामिल हुए हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो 131वीं जयंती है बहुत धूमधाम से मनाई गई है। कृष्ण कुमार गौर। ये हमारे जो लामपुर गांव में आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था जो बाबा साहब की विचारधारा को बताया जाए और हमें बाहर जाना पड़ता था। जैसे हम दिल्ली गए, बाबा साहब स्मारक पर गए या संसद बन गए, लेकिन कुछ लोग जो थे वहाँ जाने में सक्षम थे। तो हमें ये सोचा कि भाई वहीं एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए साल में 6 महीने में। जैसे ज्योतिबा राव फुले की जयंती थी हमारी 11 मार्च की, तो हमने 11 मार्च को बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की और 12 तारीख को हमने ज्योतिबा राव फुले का जन्मदिन मनाया। बस उस दिन थोड़ा विरोध हो गया, नहीं तो हमने ज्योतिबा राव फुले की विचारधारा को और सावित्री बाई फुले के विषय में हमने और जानते हैं यहाँ पे ज्योतिबा राव फुले के समाज के लोग हैं वो नहीं जानते, उनको नहीं पढ़ा उन्होंने। आज पढ़ लिख कर वो सक्षम हो गए हैं, लेकिन अपने ही महापुरुषों को नहीं पढ़ते, वो नहीं जानते। कुछ लोग थे जिन्होंने ये थोड़ा विरोध किया, लेकिन हमें आशा और उम्मीद है पूरे गाँव का सहयोग रहेगा और आने वाले टाइम में शायद हम आगे जो है ज्योतिबा राव फुले की विचारधारा को लेकर एक लाइब्रेरी यहाँ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जैसी जैसी हमारी आगे कमेटी बनेगी ज्योतिबा राव फुले की जो नाम से हम लाइब्रेरी शुरू करेंगे और सर्व समाज जो मेरा नाम जेडी भयंकर है और मैं लामपुर का ही निवासी हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बाबा साहब एक नेशनल हीरो हैं, बल्कि इंटरनेशनल हीरो हैं। देश विदेश में उन्होंने ज्ञान और कानून और इन सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया। हमारे गांव में आज तक इनकी कोई प्रतिमा नहीं थी या समाज के लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं किया था। पहला कार्यक्रम किया है, 3 दिन पहले मूर्ति की स्थापना करी बाबा साहब की। आज ये उनकी 131वीं जयंती पे कार्यक्रम रखा और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। बाहर के जो लोग थे उनका भी सपोर्ट मिला और मोरओवर सिर्फ ये कार्यक्रम दलित समाज का नहीं था, सभी समाज के लोगों ने आके यहाँ पे अपने विचार रखे और सबका सहयोग रहा। और मैं सोचता हूँ कि यही सामाजिक सहिष्णुता और ये सामाजिक समरसता जो है हर जगह रहनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, वो देश के, वो राष्ट्र की बातें हैं। और बाबा साहब किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे, ये संविधान पूरे देश का है, उनके विचार सभी के हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं लगभग 22 स्टेट में घूमा हूँ, ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो मैंने देखा है लोग बाबा साहब की बहुत अच्छी अच्छी बातें अनुकरण कर रहे हैं, उदाहरण देते हैं। एवं जैसा कि आप जानती हैं कि जैसे आप स्त्री हैं तो आपको भी ज़्यादा मालूम होगा कि आज अगर आप माइक पकड़ के खड़ी हैं तो शायद इसके पीछे भी बाबा साहब का हाथ रहा हो, क्योंकि स्त्री शिक्षा में जो कार्य बाबा साहब ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। इवन हमारे शास्त्रों में यहाँ तक भी पीछे तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि ढोल गंवार पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उनको प्रताड़ना का अधिकारी बताया था। बाबा साहब का जैसे आज जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाना था तो हम पहले क्या करते थे, दूसरे गांव में किसी अन्य गांव में जा कर के मनाया करते थे। ये 3-4 दिन पहले जो है हमारे भाई साहब ने और बाकी हमारे समाज के लोगों ने मिलकर के और गांव के समर्थन के साथ में ये मूर्ति स्थापना की, तो इस बार यहीं पे मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांव की महिलाओं ने, विशेषकर छोटी छोटी बच्चियों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, बड़ा एक कोर्स है, इससे भागीदारी निभाई अपनी और काफ़ी हर्ष के साथ में इसको मनाया। देखिए बाबा साहब कभी भी हमेशा जो जैसे आपने ये क्या नाम फूले जी महाराज थे, सावित्री बाई फूले हैं,
ज्योतिराव फूले हैं, उनकी विचारधारा पर चलते थे। अभी कुछ जैसे कि हमारा सैनी बहुल गांव है, तो यहाँ कुछ लोग अभी भी उनसे पूरी तरह से परिचित नहीं है, उनकी विचारधारा से परिचित नहीं है। तो एक दो व्यक्ति ऐसा है जो इसको वंशवाद के रूप में चलाना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाकी गांव के जो पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग हैं, चाहे वो सैनी समाज से हैं, वाल्मीकि समुदाय से हैं, गडरिया समाज है, कोई भी समाज है, मैं तो कहूँगा ब्राह्मण समाज की स्त्रियां भी आज शिक्षा का अधिकार कर पा रही हैं, तो उसमें भी बाबा साहब का हाथ है। तो अगर क्रिटिसाइज़ करना है किसी को तो उसके लिए पहले उसको स्टडी करना होगा, पढ़ना होगा। अब जैसे बाबा साहब को अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो पहले उसको पढ़ लीजिए। और विशेषकर जैसे आप उनकी किताब है एक द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की रिडल्स जिसमें है, तो उसको अगर आप पढ़ें तो वो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, वो समर्थक हैं, लेकिन उसको सुधार करना चाहते हैं। किसी ने कहा निंदक नहीं रे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुवाए। तो आपको अपने निंदक भी पास रखने चाहिए, वो आपका स्वभाव जो है निर्मल कर देते हैं। तो मेरे विचार से जो ये मूर्ति की स्थापना हुई है, इसमें गाँव का जो शिक्षित सभ्य समाज है वो कोई प्रतिरोध नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी एक दो व्यक्ति हर जगह पे होता है जो कि किसी बनते हुए काम को बिगाड़ने की चेष्टा करता है, ऐसे लोगों की हम परवाह नहीं करते। दरअसल कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर बातचीत करके सभी ने खुशी खुशी अंबेडकर जयंती मनाई और इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। इसके साथ ही वहां के कुछ स्थानीय बुजुर्ग और बच्चों ने भी अपने विचारों को रखा और अपनी खुशी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।